तो दोस्तों आज हम कैप्टन मिलर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे भी आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहे। कहानी 1930 में शुरू होती है जब भारत में ब्रिटिश शासन चल रहा था और भारत के सभी राजा उनके तलवे चाटते थे और उनके नीचे रह के राज करते थे। जिसके बाद हम एक बैल मथिपुरम गांव को देखते हैं जहां पर कुछ ब्रिटिश सोल्जर एक स्थानीय क्रांतिकारी यानी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले आदमी को पकड़कर उसे कैप्टन मिलर के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। वो बताता है कि कैप्टन मिलर उन्हीं का आदमी है जो कि ब्रिटिश सोल्जर्स को बड़ी बेरहमी से मारता है। वो कहता है कि मिलर पहले ऐसा नहीं था। तभी कहानी पास्ट में जाती है और हम उसी गांव में ईशा को देखते हैं जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था अपने भाई के अलावा। वो यहाँ की राजकुमारी को सिर्फ एक बार देखना चाहता था जिसके लिए वो अपने दोस्त के साथ मंदिर के अंदर चला जाता है, जबकि उस मंदिर में सिर्फ राजघराने के लोग ही जा सकते थे और गांव के गरीब लोगों को उस मंदिर में जाना बिल्कुल मना था। वो किसी तरह अंदर घुस तो जाते हैं लेकिन वो दोनों ही अंदर पकड़े जाते हैं। सारे सैनिक उनके पीछे पड़ जाते हैं लेकिन तभी उस राजघराने का ही एक लड़की वहां से भागने में उनकी मदद करती है। उस लड़की को देखकर ईशा उसके प्यार में पड़ जाता है। दरअसल वो लड़की राजकुमारी की मुंह बोली बहन थी। ईशा उस लड़की को अपनी दिल की बात बताने के लिए फिर से उस मंदिर में जाता है लेकिन इस बार वो गेटअप चेंज करके गया था। लेकिन वहां पर उसे पता चलता है कि वो लड़की किसी और से प्यार करती है जिसके साथ वो आज भागने वाली है। ईशा पहले अपनी दिल की बात बताता उससे पहले वो उस लड़के के साथ भाग जाती है। उस मंदिर में जाने के लिए ईशा का भाई उसे बहुत डांटता है। इसका भाई एक क्रांतिकारी था। वो ईशा पर इसलिए भी गुस्सा था क्योंकि ईशा आर्मी में जाना चाहता था, क्योंकि ईशा का कहना था कि आर्मी वालों को इज्जत मिलती है जो कि इन गांव वालों को नहीं मिलती। वो सीधा जाकर आर्मी में भर्ती हो जाता है। उसकी तरह कई और लड़के भी वहां गए थे। यहाँ पर इन सब की ट्रेनिंग होती है। इसी दौरान ईशा का यहाँ पर 2 लड़कों के साथ दोस्ती हो जाती है। इन सब की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद इन्हें अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे कि ईशा को मिलता है मिलर, इसके एक दोस्त को राफी और दूसरे को स्टीफन नाम दिया जाता है। एक दिन इनका एक अंग्रेज ऑफिसर इन सबको जंगल के रास्ते इनके पहले मिशन के लिए ले जाने लगता है। रास्ते में इन्हें कई सारे क्रांतिकारी लोग अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करते हुए दिखते हैं। वो अंग्रेज ऑफिसर इन सबको उनके ऊपर फायर करने कहता है और ना चाहते हुए भी ये सभी गोलियां चला देते हैं। जिसके बाद रात में ईशा और उसके 2 दोस्त काफी दुखी थे। उन्हें इतना ज्यादा बुरा लगता है कि उसका दोस्त स्टीफन अपनी ही बंदूक से सुसाइड कर लेता है। ये देखकर वो अंग्रेज ऑफिसर कहता है कि इसे भी उन लोगों के साथ जला दो। ये सुनकर ईशा गुस्से से उस ऑफिसर को ही मार डालता है और उनके साथ जला देता है। जिसके बाद वो खुद भी सुसाइड करने लगता है लेकिन उसका दूसरा दोस्त उसे रोक लेता है और उसे यहाँ से भाग जाने के लिए कहता है। वो जब भागकर अपने गांव वापस आता है तब उसके गांव वाले उसे गांव में आने से मना करते हैं। उसे देशद्रोही कहकर गालियां देते हैं और कहते हैं कि तुमने जिन लोगों को मारा है उनमें तुम्हारा भाई भी था जो तुम्हारे वजह से मारा गया है। ये सुनकर ईशा अपना होशों आवाज खो देता है। तब से वो जंगल में रहने लगता है और खुद का नाम कैप्टन मिलर रख देता है जो उसे आर्मी के दौरान मिली है। फिर एक दिन जब कुछ क्रांतिकारी वाले और अंग्रेज सोल्जर्स के बीच एक दूसरे पे फायरिंग हो रहा था तभी मिलर दूर से उन सोल्जर्स को गोली मार के उन क्रांतिकारियों की मदद करता है। वो क्रांतिकारी वाले मिलर को अपने ग्रुप में नहीं लेना चाहते थे क्योंकि अंग्रेज ऑफिसर को मारने के जुर्म में मिलर को ढूंढा जा रहा है, जिस वजह से ये लोग भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। लेकिन उनकी लीडर जो फिलहाल कहानी बता रहा है वो मिलर के निशाने से इम्प्रेस था तो वो उसे अपने ग्रुप में रख लेता है। इसके बाद से मिलर उनके साथ मिलकर उन अंग्रेज सोल्जर्स को मारने लगा। वो सोल्जर्स को मारने के बाद उनकी गन को लेकर एक आदमी के पास बेच देते थे। वहां पर एक और संस्था थी जो आजादी की लड़ाई लड़ रही थी। जख्मी होने पर वो इनकी इलाज करते थे और बदले में ये लोग उन्हें पैसे देते थे। गांव में सिर्फ एक ही आदमी था जो मिलर का पता जानता था और वो था उसका दोस्त। उसका दोस्त उसे गांव वापस आने कहता है लेकिन मिलर नहीं मानता। फिर एक दिन जब कुछ अंग्रेज जंगल में एक टाइगर का शिकार कर रहे थे तब मिलर और उसके साथी उनके ऊपर हमला कर देते हैं और उन्हें मार गिराते हैं। लेकिन इसी बीच मिलर को एक गोली लग जाती है तो उसके साथी उसका इलाज कराने के लिए उसी संस्था के पास जाते हैं। जो लड़की मिलर की इलाज करती है वो कोई और नहीं बल्कि वही राजघराने वाली लड़की थी जिसे मिलर प्यार करता था। इसका नाम वेलमथी था। यहाँ पर मिलर का इलाज होने के बाद पता चलता है कि मिलर जब आर्मी में रहकर उन क्रांतिकारियों को मार रहा था उनमें वेलमथी की पति भी मारा गया था। ये जानकर वेलमथी मिलर पर गुस्सा होती है और वो मिलर से कहती है कि अगर तुम्हें इस बात का अफसोस है तो तुम्हें गवर्नर का बेटा रायली को मारना होगा क्योंकि उसका जुर्म दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है मंदिर में जहाँ पर अंग्रेजों को राजा के जरिए मंदिर के गुप्त कमरे में छुपाई हुई मूर्ति के बारे में पता चल जाती है जिन्हें वो अपने कब्जे में कर लेते हैं। इस मूर्ति को गांव वाले कभी भी नहीं देखे थे। राजा जब
जब अंग्रेजों को मूर्ति ले जाते हुए देखते हैं तब उन्हें काफी गुस्सा आता है और वो मदद के लिए अपने आदमियों से मिलर को ढूंढने कहते हैं और उसका ठिकाना तो सिर्फ उसका दोस्त ही जानता था। तो उसके जरिए राजा के लोग मिलर के पास जाते हैं और उस मूर्ति के बदले उसे ढेर सारा पैसे देने का ऑफर देते हैं। मिलर उनके सामने तो हाँ कर देता है, लेकिन उसे पता था कि ये एक लोमड़ी की तरह है, काम हो जाने के बाद ये लोग इनको भी नहीं छोड़ेंगे। मिलर राजा के आदमी से कहता है कि हमें इसके लिए ढेर सारे गन और बहुत सारे लोग भी चाहिए, तो वो लोग इसका भी बंदोबस्त कर देते हैं। हम यहाँ पर देख पाते हैं कि राजा का प्लान था कि मूर्ति मिल जाने के बाद मिलर और उसके साथियों को खत्म कर देना, जिसके बाद ये लोग प्लान के हिसाब से रास्ते में बम फिटिंग कर देते हैं और दूर छुपकर मूर्ति वाले गाड़ी का इंतजार करते हैं। जब एक गाड़ी बम से टकराकर ब्लास्ट होती है तब बाकी सोल्जर इनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं और मौका देखकर यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन ये लोग भी उनका पीछा करके एक के बाद एक गाड़ी को उड़ा देते हैं। लेकिन इसी बीच जिस गाड़ी में मूर्ति था वो काफी दूर चली गई थी और बाकी पीछे रह गए थे, लेकिन मिलर उसका पीछा करके उस गाड़ी को भी पलटा देता है। उस गाड़ी में गवर्नर का बेटा भी था जो कि उस मूर्ति वाले बक्से के साथ भागने की कोशिश करता है, लेकिन मिलर उसे मार के वेलमथी से किया हुआ वादा पूरा करता है। लेकिन वो उस मूर्ति को लेकर यहाँ से भाग जाता है और अपने साथियों को धोखा दे देता है। यहाँ पर राजा का प्लान बिल्कुल चौपट हो गया था, तो राजा गुस्से में जाकर अंग्रेज ऑफिसर को कह देता है कि मिलर ने गवर्नर के बेटे को मार दिया और मूर्ति लेकर भाग गया, जिसके बदले वो ऑफिसर गांव वालों को टॉर्चर करने लगता है और मिलर का ठिकाना पूछने लगता है और कहता है कि जब तक मिलर नहीं मिलेगा तब तक 1 घंटे में एक गांव वाला मारा जाएगा। अब मिलर का पता किसी को भी पता नहीं था, तो धीरे धीरे बहुत सारे गांव वाले मारे जाते हैं। ये देखकर मिलर के ग्रुप का लीडर अंग्रेजों के पास सरेंडर कर देता है और वो मिलर का ठिकाना बता देता है, जिसके बदले बाकी के गांव वाले बच जाते हैं। अब कहानी प्रेजेंट में आ चुकी है। मिलर उस बक्से को खोलकर मूर्ति को देखता है और उसे अपने गांव की याद आ जाती है कि कैसे वो अपने भाई के साथ मिलकर गांव वालों के साथ मजे करता था। तभी एक आदमी आकर मिलर को सारी बात बता देता है। ये सुनकर मिलर का खून खोल उठता है। वो अपने बाकी साथियों के साथ गांव में पहुंच जाता है और सारे अंग्रेजों को मारने लगता है। उसके गांव वाले भी उसका साथ देते हैं, लेकिन एक अंग्रेज ऑफिसर वहां से बचकर निकल जाता है। अब मिलर और उनके साथी जान गए थे कि वो अंग्रेज ऑफिसर पूरे आर्मी के साथ आकर इस गांव के सारे लोगों को मार देगा। तो वो लोग एक प्लान बनाते हैं। वेलमथी को मंदिर का एक सीक्रेट रास्ता पता था जहां पे गांव वाले छुप सकते हैं, लेकिन उस मंदिर में फिलहाल राजा अपने सेना के साथ मौजूद है। तो कुछ लोग छुपके से पीछे के रास्ते से उस सीक्रेट रास्ते को ढूंढते हैं और मिलर उनका ध्यान भटकाने के लिए वो मूर्ति वाले बक्से को लेकर उनके पास जाकर सौदा करने लगता है। तभी आवाज की वजह से राजा को सारी बात पता चल जाता है। तो यहाँ पे फिर से राजा के लोग और मिलर के साथियों के बीच लड़ाई होने लगती है। यहाँ पर मिलर के साथी जीत जाते हैं और अंदर वेलमथी अपने हाथों से राजा को मार देती है, जिसके बाद वो सभी मंदिर के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद हम जंगल में एक आंख वाले आदमी को देखते हैं जो उस मूर्ति के पीछे था, तो वो भी किसी चीज के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो अंग्रेज ऑफिसर ढेर सारे सेना के साथ उस मंदिर के पास पहुंच जाता है। तभी मिलर अकेला उनकी तरफ बढ़ने लगता है। मिलर सामने ही ढेर सारे अंग्रेज आर्मियों की लाश लटका के रखा था, जिसे देखकर वो ऑफिसर गुस्से से हमला करवा देता है, लेकिन उन बॉडी पर बम लगे थे जिससे उसके ढेर सारे सोल्जर मारे जाते हैं। फिर बाकी सोल्जर के साथ मिलर के ग्रुप लड़ने लगते हैं। यहाँ पर अंग्रेज सोल्जर काफी ज्यादा थे, जिस वजह से मिलर के साथी डाउन होने लग गए थे। तभी मिलर के पैर में गोली लग जाती है। एक सोल्जर मिलर को मारने ही वाला था कि तभी एंट्री होती है मिलर की भाई का। वो अभी भी जिंदा था और उसके साथ मिलर का आर्मी वाला दोस्त भी था, जो कि उन सोल्जर्स को मारने लगते हैं। इस बार भी मिलर की जीत होती है। वो बहुत खुश था कि उसका भाई जिंदा था। वो और उसके गांव वाले मंदिर में जाकर मूर्ति को पहली बार देखते हैं और काफी खुशी के साथ पूजा करने लगते हैं, जिसके बाद हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जहां पर राजा की बेटी अब भी दूसरे शहर में थी और वो अभी इन सब से बदला लेने वाली है। यानी इसका अगला पार्ट भी जल्द ही आएगा और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर मूवी अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी